कविता अपने दो बच्चे चिंटू और रीना के साथ एक किराए के घर में रहा करती थी। कविता के पति सुरेश की किडनी खराब हो जाने के कारण वह घर पर ही रहता था। उसकी दवाइयाँ चल रही थी। कविता के साथ उसी घर में उसकी सासू माँ भी रहा करती थी। कविता की सासू माँ कविता से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। चिंटू और रीना, तुम दोनों अब तैयार हो गए हो। चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आ जाती हूँ, उसके बाद मुझे काम पर भी जाना है। माँ, मुझे आज स्कूल वाले नए जूते चाहिए। सब दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं जब मैं स्कूल चप्पल पहनकर जाता हूँ। कोई बात नहीं है चिंटू बेटा, मैं तुम्हें जूते जल्दी दिलवा दूंगी। सासू माँ, मैं चिंटू और रीना को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। उधर से मैं अपने काम पर भी निकल जाऊंगी। अच्छा बहू, ठीक है तू, लेकिन शाम को जल्दी आ जाना क्योंकि रमेश की दवाइयाँ भी तुझे ही देनी पड़ती हैं। कविता अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद अपने काम पर चली जाती है। कविता आ गई तुम, जल्दी से अब तुम झाड़ू पोछा कर लो। कविता अपनी मालकिन के घर पर जाकर झाड़ू पोछा करने लगी। मालकिन, आज खाने में क्या बना दूं क्योंकि मुझे आज शाम को घर पर जल्दी वापस लौटना है। कविता, तुम छोले कुलचे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना लेती हो, तो तुम आज शाम के खाने के लिए छोले कुलचे बनाकर रख दो और रसोई घर में जाकर छोले कुलचे की तैयारी कर लो। कविता ने रसोई घर में जाकर जल्दी से छोले कुलचे का मसाला बनाया और छोले को बना दिया। कविता अपने घर पर जा रही थी, तब तक उसका मालिक वहां आ जाता है और कहता है, आज रसोई घर से बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तो लगता है कविता ने आज छोले कुलचे बनाए हैं। कविता ने मालकिन के लिए और अपने मालिक के लिए दोनों को एक एक प्लेट छोले कुलचे की लगाकर दे दी। कविता, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम इतने स्वादिष्ट छोले कुलचे कैसे बना लेती हो? आज तो बिल्कुल हद हो गई। विजय ने उस कविता की इतनी तारीफ की, मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। कविता, आज के बाद मेरे घर पर काम करने के लिए मत आना। आज से मैं तुम्हें घर से निकाल रही हूँ। कविता बेचारी निराश होकर अपने घर की ओर लौट जाती है। क्या हुआ बहू, आज तेरी शकल पर 12 क्यों बज रहे हैं? सासू माँ, जहाँ पर मैं काम करती थी उस मालकिन ने मुझे बिना किसी बात के अपने घर से काम से हटा दिया है। बहू, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। तू किसी और के घर पर काम देख ले और वहाँ पर काम करने लग जा। सासू माँ, मैं तो सोच रही हूँ कि अब हमें अपना काम शुरू कर लेना चाहिए। यह बहुत अच्छा मौका है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या काम शुरू करूँ। कविता के घर वाले सब बैठकर खाना खा रहे थे, तभी उसकी बेटी बोली, माँ, आप छोले कुलचे का ठेला लगाने लग जाओ। आप बहुत स्वादिष्ट छोले कुलचे बना लेती हो। कविता तुरंत ही बाजार से जाकर अपना सारा सामान खरीद लेती है। कविता ने अगले दिन से बाजार में अपना एक छोले कुलचे का स्टॉल लगाना शुरू किया। पहले दिन ही कविता के ठेले पर बहुत ज्यादा ग्राहक आए और उसकी अच्छी खासी आमदनी भी हो गई। अब कविता के ठेले पर फूड ब्लॉगर भी आने लगे थे। कविता की फूड की बहुत ज्यादा पब्लिसिटी बढ़ गई और वह बहुत वायरल हुई।